तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग का छठा दिन है। इसी तरह से हम लोग प्रत्येक दिन प्रत्येक टॉपिक पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले क्या जानेंगे, इसका कंसेप्ट। बिना कंसेप्ट हम लोग कोई टॉपिक पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए कंसेप्ट क्या होता है तो बात समझना। एक पॉइंट याद रखना, क्या जो शून्य का निर्माण शून्य का निर्माण हमेशा 2 और 5 2 और 5 से होता है। शून्य का निर्माण हमेशा किससे होता है? 2 और 5 से होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी वही शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। यदि संख्या के, क्या बीमारी है समझ में नहीं आता। हाँ, यदि संख्या के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या निकालना हो, शून्य की संख्या ज्ञात करना हो तो सबसे पहले 2 और 5 की संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब बात करते, आपने कंसेप्ट देख लिया। ठीक है, अब चलिए हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं इस पर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे बोले हम 5 गुना 7 गुना 9 गुना 9 गुना, ठीक है, 2 गुना 11 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकालें। ठीक है, शून्यों की संख्या निकालें, ये प्रश्न है। चलिए अब देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए, प्रश्न क्या है? 5 गुना 7 गुना 9 गुना 2 गुना 11। तो हमको इसमें ना तो 7 से कोई मतलब है, ना तो 9 से कोई मतलब है, ना तो 11 से। सिर्फ मतलब किससे है? 2 और 5 से। तो यहाँ लिखेंगे 2 की संख्या। 2 की संख्या कितना है? तो एगो है, तो लिखेंगे 1। अब लिखेंगे 5 की संख्या। 5 की संख्या क्या एगो है? एगो। अब लिखेंगे अतः शून्यों की संख्या बराबर हो गया 1। ठीक है, यही आपकी क्या है? आंसर है। समझ गए हमारी बातों को कि नहीं? आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दे देगा 12 गुना 13 गुना 17 गुना 16 गुना 15। ठीक है,
के गुणनफल के अंत में, ठीक है, के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकालें, शून्यों की संख्या निकालें। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। आइए, यहाँ क्या है, 12 गुना 13 गुना 17 गुना 16 गुना 15। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे। तो 5 की संख्या बराबर कितना है, देखिए 5 या 15 तो एक गो है, लेकिन 2 की संख्या अगर बात करें, 2 की संख्या तो क्या है, 2 की संख्या क्या है, एक से अधिक है। इसमें भी 2, इसमें भी 2 गो है, इसमें भी 4 गो है, मतलब एक से अधिक है, एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बराबर कितना होगा, 1। और यही आपका क्या है, आंसर है। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं बहुत प्यारा सा। जैसे बोल दिए हम 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 12 गुना 16 के अंत में शून्यों की संख्या होगी। ये प्रश्न आपको दे दिए। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर। तो संख्या क्या दिया हुआ, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 12 गुना 16। अब इसमें अगर हम बात करें 5 की संख्या, 5 की संख्या क्या है, एक भी नहीं, मतलब 5 की संख्या कितना है, एक भी नहीं, मतलब एक भी नहीं, तो अर्थात कोई शून्य नहीं बनेगा, कोई नहीं शून्य बनेगा, क्योंकि शून्य का निर्माण हमेशा 2 और 5 से ही होता है, इसलिए एक भी शून्य नहीं बनेगा। समझ गए हमारी बातों को। एक और प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना डॉट डॉट गुना 97 गुना 99, ठीक है, 99 के गुणनफल, ठीक है, के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकालें। ये प्रश्न है आपके। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना डॉट डॉट गुना 97 गुना 99। यहाँ से क्या देख रहे हैं, 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से होते चल जाएगा। तो अब इसमें बात करेंगे क्या, 2 की संख्या, और क्या करेंगे, 5 की संख्या। 2 की संख्या कितना है, तो एक भी नहीं, एक भी नहीं है। अब 5 की संख्या क्या है, एक से अधिक है, एक से अधिक है कि नहीं। तो क्या शून्य बनेगा, तो एक भी शून्य, कोई शून्य नहीं बनेगा, यानी कोई शून्य नहीं बनेगा। ये आपका क्या आंसर है, कोई शून्य इसका नहीं बनेगा। ठीक है, रीजन क्यों है, क्योंकि एक भी
सम संख्या नहीं है, दो एक भी नहीं है, ठीक है। जब तक दो नहीं मिलेगा तब तक शून्य नहीं होगा। समझ के बात को, केवल एक या तो दो रहे या तो पाँच है तो शून्य का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब अगला कंसेप्ट समझते हैं। अगला कंसेप्ट समझना है, क्या कंसेप्ट क्या है ये बात समझना है। जो प्राकृत संख्या के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकालना, शून्यों की संख्या निकालना, ठीक है। ये प्रश्न है, समझ के बातों को। चलिए प्रश्न ये आपके टॉपिक है। चलिए इसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं, क्या कहता है, कैसे निकालेंगे। लिखेंगे यदि प्राकृत संख्या के गुणनफल के, ठीक है, अंत में, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या निकालना हो, शून्य की संख्या निकालना हो तो सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम अंतिम संख्या को लेना है। सर्वप्रथम अंतिम संख्या में 5 से भाग दें, ठीक है, 5 से भाग दें और प्राप्त भागफल में पुनः 5 से भाग दें और यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक भागफल का मान 5 से छोटा न हो जाए, ठीक है। और लास्ट में सभी भागफल को जोड़ दें, वही शून्यों की संख्या होगी, वही क्या होगा, शून्यों की संख्या होगी, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। प्रश्न कैसे पूछेगा आपको, कहेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, ठीक है, डॉट 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 गुना 53 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, ये प्रश्न है। चलिए
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या प्राकृत संख्या 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 53 तक क्या करा, प्राकृत करा। 53 तक की संख्या को अगर आप आपस में गुना करेंगे तो कितने शून्य होंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या बोले, अंतिम संख्या कितना है, 53। चलिए बात करते हैं। 53 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं लगेगा तो कितना, 10 मरतबे लगेगा, 10 पंचे 50, शेषफल जो शेष बच गया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 53 में 10 मरतबे चल गया। अब फिर 10 5 से बढ़ा तो फिर क्या करेंगे, 10 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूना कितना हो गया, 2, 10 हो गया। अब ये 2 जो भागफल है ये कितना, 5 से छोटा हो गया, तो अब भाग नहीं देंगे, तो अब लिख देंगे अतः शून्यों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहला 10 भागफल, दूसरा भागफल 2, तो 10 2 कितना हो गया, 12, और ये आपके आंसर हो गए। समझ गए हमारी बातों को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, आइए देखते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, जो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है, गुना डॉट 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 गुना 63 के गुणनफल के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकालें, ठीक है, शून्यों की संख्या निकालें। चलिए बात करते हैं, आइए। तो सबसे पहले क्या बोले हम, जी यह प्राकृत संख्या और अंतिम संख्या कितना है, 63। तो 63 में क्या करिए, 5 से भाग दीजिए। जब 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 12 पंचे 60। फिर क्या करना है, इस 12 में 5 से भाग देना, तो 5 दूना 10, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, तो अब लिख दीजिए। अब 5 से छोटा हो गया 2, तो शून्य की संख्या बराबर, तो पहला भाग 12 भागफल, दूसरा 2, तो 12 2 14, और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। समझ गए हमारी बातों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दे देगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 102 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकालें। तो कैसे करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दे दिया, 102। 102 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, कितना मरतबे कटेगा, 20 मरतबे। फिर क्या करना, उस 20 में क्या करना, 5 से भाग देंगे, कितना होगा, 500 के 20। अब तो नहीं लगेगा, तो अब लिखेंगे अतः शून्यों की संख्या बराबर, तो 20 + 4 = 24। यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए, ठीक है। आइए अब अगला एक कंसेप्ट जानते हैं। अब लिखेंगे फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या, ठीक है। इसका शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, जो सेम तरीका द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, आइए इस पे देखते हैं, प्रश्न देखते हैं कैसे पूछेगा। आपसे प्रश्न पूछेगा, जो फैक्टोरियल 120 के अंत में शून्यों की
संख्या निकालें। क्या दे दिया आपको? फैक्टोरियल 120 के अंत में शून्यों की संख्या निकालें। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेम मेथड से निकालना। क्या करेंगे? 120 में 5 से भाग देंगे, कितना मरतबा कटेगा? 24। फिर 24 में 5 से भाग देंगे, 5 के 20, अब तो नहीं कटेगा, तब यहाँ से लिख देंगे जो शून्यों की संख्या बराबर 24 + 4, 24 4 28, यही आपके आंसर हो गए। समझ गए हमारी बातों को? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फैक्टोरियल 320 के अंत में शून्यों की संख्या निकालें। शून्यों की संख्या निकालें। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? 320 में 5 से भाग देंगे, कितना होगा? 5 6 के 30, 500 के 20 64। फिर 64 में 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 12। फिर 12 में 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा? 2। अब तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो आप लिखेंगे अतः शून्यों की संख्या बराबर तो 64 + 12 + 2 कितना हो गया? तो 64 10 74, 64 10 74 और 2 76 2 78, और यही आपके आंसर हो गए। समझ गए हमारी बातों को? चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी कंसेप्ट फिर हम लोग कल इसमें करेंगे। फैक्टोरियल दे देगा जैसे 93 के अंत में शून्य की संख्या निकालें। ये शून्यों की संख्या निकालें। इस टाइप से अगर प्रश्न आएगा तो बाबू परेशान नहीं होना है, ठीक है? आइए तो 93 में क्या करिए? 5 से भाग दीजिए, कितना होगा? 18। फिर 18 में दीजिए 5 से, तो कितना होगा? 5 या 15, अब तो नहीं लगेगा, अब लिख देंगे अतः शून्यों की संख्या बराबर 18 + 3, 18 3 21, ये आपके क्या है? आंसर है। समझ गए? तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। इससे रिलेटेड आपको खुद क्वेश्चन बना लेना है, और कल हम लोग फिर इससे आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। जब कंसेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे तब पूरा तरीका से क्या करेंगे, हम लोग एक दिन क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक समझने में अगर कोई भी तरह की परेशानी हुआ होगा तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।